हेलो स्टूडेंट, दिस इज दीपक सिंह एंड यूर वेलकम इन माय चैनल सिंहटेक। अगर अभी तक आपने सिंहटेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि आपके पास लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंचता रहे। ओके सो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेटा लिस्ट कंट्रोल क्या होता है ASP.NET वेब फॉर्म के अंदर। सो गाइज देखो, डेटा लिस्ट जो लिस्ट कंट्रोल है, इससे पहले हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, रिपीटर कंट्रोल। ओके गाइज, सो होप आप लोगों ने वो सेशन वहां पे पढ़ा होगा। सो अगर आपने वो वीडियो अगर देखी होगी तो आप लोगों को ये जो डेटा लिस्ट वाला कंट्रोल है ये समझने में काफी आसानी होगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं उसे आई बटन में आप लोगों को उसका रेफरेंस दे रहा हूं, तो आप आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को पहले आप कवर कर सकते हो। ठीक है गाइज, सो देखो आपका जो डेटा लिस्ट है ये हमारा रिपीटर कंट्रोल के जैसा ही होता है। ठीक है, सो ये भी हम लोग जो रिपीटेड लिस्ट ऑफ आइटम होता है उसको डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं डेटा लिस्ट। तो जैसे हमारा रिपीटर कंट्रोल रिपीटेड लिस्ट ऑफ आइटम को डिस्प्ले करता है, वैसे हमारा डेटा लिस्ट भी रिपीटेड लिस्ट ऑफ आइटम को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है ASP.NET वेब फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है गाइस? जो डेटा लिस्ट और रिपीटर है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सो गाइस, आपने देखा होगा जब मैंने रिपीटर यूज किया था तो उसमें बाय डिफॉल्ट टेबल नहीं आ रही थी, तो मुझे मैन्युअली क्या करना पड़ा था, C# के कोड में जाके अंदर कोड बिहाइंड जो C# का था उसमें जाके मैंने वहां पे मैन्युअली HTML टेबल ऐड की थी और उन टेबल में हेडिंग और इवैल के थ्रू लेबल्स को वैल्यू असाइन कराए थे। ठीक है, तो वहां पे एक्चुअली हो क्या रहा था, बाय डिफॉल्ट किसी प्रकार का टेबल हम लोगों को वहां पे टेबल स्ट्रक्चर देखने के लिए नहीं मिल रहा था। तो बाय डिफॉल्ट किसी प्रकार का ना टेम्पलेट मिल रहा था ना कुछ मिल रहा था, तो सब चीज हम लोगों को मैन्युअली वहां पे करना पड़ रहा था। ठीक है, तो वो चीज रिपीटर के साथ था। लेकिन डेटा लिस्ट में देखो हम लोगों को एक एडवांटेज यहाँ पे मिल जाता है। डेटा लिस्ट के अंदर हम लोगों को जो टेबल होता है वो बाय डिफॉल्ट टेबल उसके साथ हम लोगों को टेम्पलेट के साथ दे देता है। यानी कि जब हम डेटा सोर्स उसके साथ ऐड करेंगे, जैसे हम लोग अपना विजुअल स्टूडियो में डेटा लिस्ट कंट्रोल को ऐड करेंगे और डेटा सोर्स उसको असाइन कराएंगे, तो जैसे ही हम लोग डेटा सोर्स ऐड करेंगे तो वैसे ही हम लोगों को वो रिकॉर्ड वहां पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हम लोगों को मैन्युअली मतलब टेम्पलेट ऐड करने की जरूरत नहीं है ऐसे। और उसके अलावा जो उसका वो है क्या, जो टेबल्स है वो भी हम लोगों को मैन्युअली ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो टेबल्स होंगी वो भी वहां पे बाय डिफॉल्ट बनी बुनी वहां पे मिल जाएंगी। तो इसे और क्लियर करने के लिए हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो आईडी में चले जाते हैं और इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सो लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपना विजुअल स्टूडियो आईडी यहाँ पे खोल दिया है और वही वेब पेज जो था डेटा कंट्रोल का जो मैंने वेब पेज क्रिएट किया था, तो उसी में सारे के सारे कंट्रोल को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। सो मैं जो हमारा जो डेटा लिस्ट है उस कंट्रोल को भी इसी पेज में इंप्लीमेंट करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, रिपीटर कंट्रोल वाली जो हेडिंग है उसको एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ पहले। तो उसके लिए मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ पहले। और अब मैं जो ये हेडिंग है बेसिकली इसका नाम यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। तो इसका नाम अभी हम लोग का होने वाला है डेटा लिस्ट। ओके, सो डेटा लिस्ट मैंने इसका नाम दे दिया था, एंटर कर दिया तो हेडिंग यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। अब इस हेडिंग के बाद बेसिकली अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे ऐड करना है एक जो डेटा लिस्ट है, डेटा लिस्ट कंट्रोल है वो यहाँ पे मुझे ऐड करना है। तो इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो जो डेटा लिस्ट कंट्रोल है बेसिकली वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। एज ऑफ नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे किसी प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे दिखा नहीं रहा। ठीक है, जो टैबुलर स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे दिखा नहीं रहा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे डेटा सोर्स असाइन कराता हूँ तो बेसिकली जो डेटा सोर्स है, डेटा सोर्स 1, वो मैंने सबसे पहले जो वीडियो थी उसमें डेटा सोर्स SQL डेटा सोर्स 1 यहाँ पे क्रिएट किया था। तो उसी SQL डेटा सोर्स को मैं हर जगह पे रीयूज कर रहा हूँ। तो इस वाले डेटा कंट्रोल के साथ ही मैं वही डेटा सोर्स इस वाले डेटा कंट्रोल के साथ ही मैं वही वाला डेटा सोर्स कंट्रोल यूज करूंगा। तो मैं यहाँ से चूज कर लूंगा SQL डेटा सोर्स 1। तो देख सकते हो आप, जैसे मैंने ये किया तो इसने एकदम से यहाँ पे डेटा को एक फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे। लेकिन जब मैंने रिपीटर यूज किया था तो आप देख सकते होंगे कि जब जैसे मैंने वहां पर डेटा सोर्स कंट्रोल दिया था उसको, तो उसने उसके बावजूद भी वहां पर डेटा डिस्प्ले नहीं किया था, बल्कि मुझे पीछे ASP.NET के कोड में जाना पड़ा और वहां से फिर मैनुअल कोड करके टेम्पलेट ऐड करने पड़े थे। लेकिन इसमें इसने खुद से टेम्पलेट ऐड कर दिया। अब इसे क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों को, देखो इस पर क्लिक करो और सोर्स में जाओ, आप लोगों को दिखाता हूं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गाइस, बेसिकली इसने जो टेम्पलेट होता है, जो आइटम टेम्पलेट होता है, इसने खुद से वो आइटम टेम्पलेट यहाँ पे ऐड कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हो ना, ये आइटम टेम्पलेट इसने क्या कर दिया, खुद से यहाँ पे इसने ऐड कर दिया। और जो हेडिंग वगैरह है ये भी इसने अपने आप में खुद से यहाँ पे ऐड कर दिया। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने किसी टाइप का यहाँ पे आइटम टेम्पलेट वगैरह या हेडर टेम्पलेट वगैरह कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन इसने अपने आप से खुद से जो आइटम टेम्पलेट है वो खुद से इंप्लीमेंट कर दिया। तो यही एडवांटेज हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है डेटा लिस्ट कंट्रोल के साथ, जो कि हमें रिपीटर में नहीं देखने के लिए मिला था। वहां हम लोग को मैनुअली वहां पे कोड करना पड़ रहा था। ठीक है, सो इसके लिए अब हम लोग सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, इसे ब्राउजर में रन करके देख लेते हैं ये कैसे दिख रहा है हम लोगों को। तो व्यू इन ब्राउजर कर लेते हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हो ये पहले रिपीटर था, ये हमारे यहाँ पे डेटा लिस्ट कंट्रोल रहा। तो जैसे रिपीटर में था उसी
वो इमेज ने यहाँ पे हमें डेटा डिस्प्ले करके दे दिया है। तो जो रिकॉर्ड है वो बेसिकली रिपीटेड उसमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, हमारा जो रिकॉर्ड है तो वो रिपीटेड फैशन में बेसिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा था कि जो रिपीटर है और डेटा लिस्ट है इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बस रिपीटर में हम लोगों को क्या है कि रिपीटर के अंदर हम लोगों को जो टेम्पलेट है वो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट नहीं मिलता है, लेकिन डेटा लिस्ट कंट्रोल के अंदर हम लोगों को बाय डिफॉल्ट जो आइटम टेम्पलेट है वो बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंट किया हुआ मिलता है, ठीक है। इसके अलावा देखो गाइस मैं एक और चीज आप लोगों को बताता हूँ, इसके अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे बेटा डेटा लिस्ट कंट्रोल है तो इसमें भी जैसे मुझे अगर कुछ फॉर्मेटिंग देनी, जैसे मैं कलरफुल चाहता हूँ इसको, ये कलरफुल हो, ठीक है, सिंपल चाहता हूँ, जैसे भी मैं चाहता हूँ, मतलब इट्स ऑल अप टू अस। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इससे एक काम कर लेता हूँ, ये ज्यादा बेटर लगा, ठीक है, तो इसे अप्लाई कर लेता हूँ। ओके, सो इस टाइल्स फॉर्मेट में बेसिकली आपको यहाँ पर रिकॉर्ड दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने ऑटो फॉर्मेट इसको कर दिया तो इसका जो लुक एंड फील है डेटा लिस्ट कंट्रोल का वो काफी चेंज हो जाएगा। तो एक अच्छा सा लुक एंड फील आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ओके, सो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो रिकॉर्ड है उसका लुक एंड फील बिल्कुल यहाँ पे चेंज हो चुका है। सो पहला वाला देखो कलर थोड़ा डार्क ग्रे है, पहले वाला का लाइट ग्रे है, दूसरा वाला का डार्क ग्रे है। तो इसी मोड में जो ग्रिड फॉर्मेट है उसमें ये डेटा को हमें यहाँ पे डिस्प्ले करके दे रहा है। सो गाइज ऐसे ही हम लोग ऐसे करके यहाँ पे डेटा लिस्ट को इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं ASP.NET के अंदर। सो गाइज इसके अलावा देखो आप आइटम जो टेम्पलेट है उसको एडिट भी कर सकते हो। तो एडिट करने के लिए आपको एडिट टेम्पलेट पे आप क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद आप लोगों को ये सिंपली सारी की सारी चीजें यहाँ से रिमूव करनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने ये रिमूव कर दिया, ठीक है। ये रिमूव करने के बाद सिंपल आप लोगों को यहाँ पे देखो लेबल यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। जैसे मैं एक काम कर लेता हूँ, फिलहाल के लिए मैं 3 रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो 3 रिकॉर्ड के हिसाब से मुझे 3 हेडिंग के लिए और 3 वैल्यू के लिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये 6 लेवल मैं यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। तो एक काम कर लेते हैं, पहले के 2 को मैं पहले सेपरेट कर लेता हूँ और यहाँ पे पहले के 2 एंड जो लास्ट के 2 हैं इनको अलग कर लेता हूँ। और जो पहले वाला है इस पे थोड़ा हम लोगों को स्पेस देना पड़ेगा। तो इस लेबल को मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले रीनेम कर लेता हूँ। तो प्रॉपर्टी में जाके पहले इस लेबल का मैं एक काम कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ नेम। और जो दूसरा लेबल है एक्चुअली तो इस पे बेसिकली मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेसेस दे देता हूँ ताकि थोड़ा हमें डिफरेंस क्लियर हो। तो लेवल के अंदर जाके मैं इसमें लिख लेता हूँ नेम की जगह एज। और जो तीसरा बेसिकली जो लेवल है वो बेसिकली हम लोगों का किस लिए था, परसेंटेज के लिए। यहाँ पर अगेन मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ ताकि मैं इसे आप लोग डिफरेंशिएट कर पाओ कि क्या हेडिंग और क्या वैल्यू है बेसिकली। तो परसेंटेज, ओके। और अब बात ही आती है इनकी। तो बेसिकली जो लेबल मैंने लिए, जो दूसरे वाले लेबल लिए, जो हेडिंग के रिस्पेक्टिव जो लेबल ले रखे हैं, ये बेसिकली वैल्यू इनके साथ मैं बाइंड करूंगा। तो इस लेबल के साथ मैं क्या वैल्यू बाइंड करूंगा, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, लेबल पे क्लिक करके जो एरो का निशान दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एडिट डेटा बाइंडिंग पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से चूज करना आप क्या डिस्प्ले करना चाहते हो उस नेम हेडिंग के आगे। तो मैं नेम हेडिंग के आगे नेम डिस्प्ले करना चाहता हूँ। उसके बाद मुझे कस्टम बाइंडिंग पे क्लिक करना है, तो ईवेल नेम ऐसे करके आ जाएगा। तो बेसिकली जो ईवेल नेम होगा ये क्या करेगा, डेटाबेस में जो टेबल की जो नेम वाली कॉलम है उसको बेसिकली इस लेवल के साथ क्या कर देगा, बाइंड कर देगा। तो इसी प्रकार से मैं जो दूसरा वाला लेवल है उसके भी एडिट डेटा बाइंडिंग के अंदर जाऊंगा और जो फील्ड बाइंडिंग है उसमें से मैं अपना एज चूज कर लूंगा यहाँ पे, फिर कस्टम बाइंडिंग। सो इवेल एज यहाँ पे आ जाएगा, ये अगेन बाइंडिंग कर देगा एज की हमारे इस लेवल के साथ। तो मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। तो दूसरे लेवल के साथ हो चुका है। अब तीसरे लेवल के साथ भी मुझे बाइंडिंग करना है तो उसके लिए मैं एडिट डेटा बाइंडिंग पे क्लिक करूंगा। उसके बाद सिंपल फील्ड बाइंडिंग के अंदर मैं क्या करूंगा, परसेंटेज पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं कस्टम बाइंडिंग पे क्लिक करूंगा और आप देख सकते हो यहाँ पे इवेल परसेंटेज यहाँ पे आ चुका है। और ये भी हमारा क्या करेगा, जो परसेंटेज वाला कॉलम है डेटाबेस के अंदर वो बाइंड कर देगा जो तीसरा वाला जो लेवल है उसके साथ। सिंपल। सो मैं इसको अब यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद एक काम कर लेते हैं, इसको हम लोग अब ब्राउजर पे रन करके देख लेते हैं। सो व्यू इन ब्राउजर। ओके, सो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गाइस, जो डेटा लिस्ट कंट्रोल है उसके अंदर नेम एज और परसेंटेज ऐसे करके यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली मैंने इसके टेम्पलेट को यहाँ पे एडिट किया है। इससे पहले क्या हो रहा था, आईडी भी दिख रही थी ऐसे करके, जैसे यहाँ पे रिपीटर के अंदर आईडी दिख रही थी तो इसमें आईडी भी दिख रही थी। तो मैंने अभी के लिए आईडी डिस्प्ले नहीं किया क्योंकि मैंने वो टेम्पलेट एडिट कर दिया है। उसमें मैंने केवल 3 फील्ड को डिस्प्ले किया है, नेम एज और परसेंटेज को, ठीक है। तो गाइस इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, जो आपका जो डेटा लिस्ट कंट्रोल है उसको आप जो उसका टेम्पलेट है उसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो उस टेम्पलेट को, ठीक है। सो आपको टेम्पलेट को एडिट करने की ये फंक्शनलिटी यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कराता है। ओके गाइस, सो होप गाइस आपको जो डेटा लिस्ट कंट्रोल है उसकी वर्किंग यहाँ पे समझ में आ गई होगी और इससे पहले इससे प्रीवियस जो डेटा कंट्रोल्स थे उनकी वर्किंग भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी और आप लोग उनको इजीली से यहाँ पे डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।